नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है अंकु एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जितना भी एसटी बोर्ड आता है इंडस्ट्री में, जिसका जो ग्रेड रहता है 8.1, 8, 10.9 या 12.9 इस तरह का रहता है, उसका क्या मतलब है उसके बारे में मैं एक छोटा सा आप लोग को ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा, जिसमें मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूं कि हम क्यों इसको एसटी बोर्ड कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो की स्किप मत करिएगा, मैं वीडियो में आता हूँ। दोस्तों ये जो ग्रेड का बोल्ट आता है 8.8, 10.9, 12.9, इसको हाई टेंशन बोल्ट कहा जाता है। शॉर्ट में इसको एचटी बोल्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ये नॉर्मल बोल्ट से बहुत ज़्यादा होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है कितना है? तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेके आज आपको बताऊंगा कि जो एचटी बोल्ट होता है उसका जो नंबर, उसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, और उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। तो मान लीजिए मैं एक 8.8 ग्रेड का बोल्ट लिया हूँ। तो ये जो 8.8 ग्रेड का बोल्ट है दोस्तों, इसका सबसे पहले मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालूंगा। तो ये जो 8.8 नंबर है, इसमें जो 8 है इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 800। तो ये 800 न्यूटन पर mm² यूनिट में इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताएगा। मतलब अगर हम लोग 800 न्यूटन पर mm² तक अगर इसको हम लोग टॉर्किंग करेंगे, टाइट करेंगे, तो ये बोल्ट जो है टूट जाएगा। इससे ऊपर ये इसका ताकत नहीं है कि वो उसको झेल सके। और एक इसका दूसरा पॉइंट आता है यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन। जब हम बोल्ट को टाइट करते हैं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा कर देते हैं तो क्या होता है, बोल्ट धीरे धीरे टेढ़ा मेढ़ा होना चालू हो जाता है, उसके बाद टूटता है। तो जिस कंडीशन से वो टेढ़ा मेढ़ा होना चालू हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो ये जो नंबर है 8.8, तो पीछे का जो नंबर 0.8 है, उसको अगर हम लोग उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ 800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 640 न्यूटन पर mm²। ये है उसका यील्ड स्ट्रेंथ। इसी तरह से अगर हम लोग उसका प्रूफ लोड निकालेंगे तो वो हो जाएगा कि उसका जितना यील्ड स्ट्रेंथ रहता है उसका 90%। अगर हम लोग 640 का 90% निकालेंगे तो हमें मिलेगा 576 न्यूटन पर mm²। तो ये जो तीन चीज़ में निकाला, टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और प्रूफ लोड, इसका क्या मतलब है मैं देखिए आपको अभी फिर से एक बार समझा देता हूँ। ये जो दोस्तों प्रूफ लोड होता है, इसका मतलब होता है कि हम जब भी बोल्ट को 8.8 ग्रेड का टॉर्किंग करेंगे, या आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं उसको टाइट करेंगे, तो उस समय 576 न्यूटन mm² तक अगर हम उसको टाइट करेंगे, मतलब टॉर्किंग करेंगे, तो वो बोल्ट टूटेगा नहीं। वो उस वैल्यू पे एक क्या बोलेंगे, टाइटनिंग वो ले लेगा। मतलब कोई भी दो मेंबर को जब हम जोड़ेंगे तो वो जुड़ जाएगा। लेकिन अगर हम लोड को बढ़ाएंगे और बढ़ा के अगर हम लोग 640 न्यूटन पर mm² तक लेके जाएंगे, जो उसका यील्ड स्ट्रेंथ होता है, तो क्या होगा कि वहाँ से बोल्ट धीरे धीरे अपना परमानेंट डिफॉर्मेशन चालू कर देगा। मतलब वो टेढ़ा मेढ़ा होना चालू हो जाएगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं। लेकिन अगर हम लोग 640 से और ऊपर तक उसको टॉर्किंग करना चालू कर देंगे, टाइट करना चालू कर देंगे 800 न्यूटन पर mm² तक, तो क्या हो जाएगा कि उस पॉइंट तक जाने के बाद जैसे थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ जाएगा, वो बोल्ट टूट जाएगा। तो इसीलिए उसको बोला जाता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कि 800 न्यूटन पर mm² तक अगर हम उसको टाइट करेंगे तो वो टूटने के कगार पर रहेगा। जैसे एक पॉइंट बढ़ जाएगा, वहाँ से बोल्ट अपना टूटना चालू हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी एसटी ग्रेड का बोल्ट आता है 8.8, 10.9, 12.9, जो कि बोल्ट का हेड में लिखा रहता है, इस सब का यही मीनिंग है। अब इसी तरह से जितने भी ग्रेड का बोल्ट आता है उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ और प्रूफ लोड को कैलकुलेट करके जान सकते हो कि कौन सा बोल्ट को कितना हमें टॉर्किंग करना चाहिए। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो छोटा था मगर आपके लिए हेल्पफुल था। तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए, ताकि जो भी मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।